अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है, एक ऐसा जवाब जो सिर्फ कूटनीति नहीं रणनीतिक भी है। एक ऐसा झटका जिससे वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक रणनीति की जड़ें हिल गई, क्योंकि अब भारत ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील को आधिकारिक तौर पर ठुकरा दिया है। ब्लूमबर्ग ने इसका दावा भी किया है। जी हां, ये वही डील थी जो अमेरिका की तरफ से कई सालों से भारत को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने, कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो झुकने का नाम ले रहा है। एक तो वो है कि F-35 नहीं खरीद रहा है। ट्रम्प जो है इट हैज स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस की बीमारी है। इट डज नॉट अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। को भारत सरकार का तगड़ा जवाब आया है, देश के हित के साथ समझौता नहीं होगा। अगर आपसे रशिया कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने फेलियर पे, बिल्कुल अपना फेलियर है ये आपका, और आप अपने फेलियर को छुपाने के लिए आप किसी दूसरी कंट्री पे ब्लेम गेम नहीं खेल सकते हैं। रशिया इंडिया चाइना का ब्लॉक बनाऊंगा, जो कि बेसिकली प्रपोज किया रशिया ने और इंडियंस बड़े खुश हैं। तो इंडिया रशिया आपस में स्टेबल खड़े हुए हैं और साथ उन्होंने चाइना को भी मिला लिया। पाकिस्तान ने बहुत बड़े तेल के जखायर ढूंढे हैं, पाकिस्तान को बड़ा फायदा होने वाला है। हमेशा सुनते ही हैं, होता कुछ नहीं है। और फिर पाकिस्तानी सोचता है अरबाब साहब कि अगर हमारे पास इतने तेल और गैस के जखायर हैं तो हम बाहर से क्यों मंगाते रहते हैं। कि इस डील पे डिस्कशन होनी थी कि BLA का जो सरबराह था मीर अजमेर के, एग्जैक्टली मुझे नाम उनका याद नहीं है, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि हम इस डील को रिजेक्ट करते हैं और हम इसके खिलाफ जो है वो खड़े होंगे। किसी भी डील के लिए भारत की संप्रभुता सर्वोपरि है, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। और मोदी जी वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। पहली बात तो ये कि अगर हम लोग इंडिया और अमेरिका की एक हिस्ट्री की बात करें, ट्रेड हिस्ट्री की बात करें, तो इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बिगेस्ट पार्टनर रह चुका है अमेरिका का, अगर ट्रेडिंग के लिहाज से हम लोग बात करें। वो तो अब भी है। वो अब भी था, अब नहीं है, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प। ठीक है, ट्रम्प ने जो करतूते किए आने के बाद वो सबके सामने हैं। अगर आपसे रशिया कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने फेलियर पे, बिल्कुल अपना फेलियर है ये आपका, और आप अपने फेलियर को छुपाने के लिए आप किसी दूसरी कंट्री पे ब्लेम गेम नहीं खेल सकते हैं, एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग ऑन इंडिया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली आपने ट्रम्प का एक ट्वीट भी देखा होगा जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एंड आई वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड। ठीक है, एक तो रशिया से तेल खरीद कर वो क्यों खरीदे, एग्जैक्टली वो क्यों खरीद रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़े अगर हम लोग मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करें तो वो इंडिया रशिया से ले रहा है। अब वो इंडिया ने तो बरमला कहा है कि भाई हम लोग नहीं एतबार करते, और जितने भी बड़े बड़े आप ये कह लें कि जो लार्जेस्ट डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास, वो हमेशा रशिया से लेता है। वो कहता है कि अगर ये हमें 1% देता है तो 2% पाकिस्तान को दे देता है, वो इसलिए ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। हाँ एग्जैक्टली, बात यही है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो ट्रम्प अमेरिका के अंदर इंडिया ने सबसे ज्यादा अपने जो स्मार्टफोन्स हैं उसको एक्सपोर्ट किया है, और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करें नेटो से स्टार्ट करते हैं, जहां पर ट्रम्प ने कहा कि 50 दिन है रशिया के पास, हम नहीं तो नेटो मिलके हमला करेगा। कहां पर? मॉस्को पर ऊपर, और उनकी एक सिटी थी, आई फॉरगॉट इट दैट सिटी नेम। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें 10 दिन दे दिए गए, 10 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब बोला है कि भाई इंडिया की सजा दी जाएगी कि हम इंडिया के ऊपर 1 अगस्त को, जो कि इनके इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि उनके बिजनेस टाइकून्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, कि हम आप पे सैंक्शंस भी लगा देंगे। ठीक है, आप पे 25% टैरिफ भी लगाएंगे, और स्पेशली पेनाल्टीज भी आप पर लगाई जाएगी। बट मुझे लगता है जितनी ट्रेड की हुई है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, बट मुझे लगता है कि इंडिया पुष्पा है, झुकेगा नहीं कसम से। उसको पता है कि हाँ मुझे बैड सिचुएशन पुष्पा का डायलॉग भी बता दो। एग्जैक्टली, वो यही है ना कि वो कहता है ना कि फ्लावर्स आई फॉरगॉट इट, वो भी भूल गया। फ्लावर समझा है क्या? फायर है पुष्पा, फायर है पुष्पा, झुकेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट यह था कि इंडिया स्मार्ट वर्क करता है। इंडिया को पता है कि ठीक है, देखें उन्होंने कहा कि हम आपकी जो नायरा रिफाइनरी है उस पर सैंक्शन लगा रहे हैं। इंडिया ने वो रशिया के साथ काम कर रही है, साथ आपकी डील थी। इंडिया ने क्या किया, अफ्रीका के थ्रू स्टार्ट कर दी। ठीक है, उन्होंने अलग वे ढूंढा, उन्होंने स्टॉप नहीं किया अपने काम को। फिर यही रशिया है जिसे 70,000 करोड़ का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नायरा रिफाइनरी के अंदर किया। सो आई थिंक कि रशिया कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा इंडिया को, और इंडिया कभी रशिया को अकेला नहीं छोड़ेगा। बट द बिगेस्ट पॉइंट इज दैट कि ट्रम्प प्लीज आपको जो खुजलियां हो रही हैं उस खुजली को रिमूव करें। ऐसे कुछ भी होने वाला, आप रशिया को काबू नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया को धमकाएंगे, लगा दो टैरिफ जितना भी आपने लगाना है, बट इधर से इंडिया भी लगाएगा, इधर से इंडिया भी लगाएगा। देखें भी ट्रम्प टाइप के ईगोटिस्टिकल जो बहुत ज़्यादा हाई ईगो वाला अहंकारी व्यक्ति होता है,
उसको अपने से अधिक इंटेलिजेंट बंदा पसंद नहीं आता, एक बात। और दूसरा ये है कि साहब कि पहले ये समझाएं, मुझको आप समझाएं और कमेंट में भी बताएं हमको कि पाकिस्तान ने ट्रंप को उल्लू बनाया या ट्रंप ने पाकिस्तान को उल्लू बनाया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रंप बाबू ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही और उन्होंने कहा कि साहब कि देखिए कि मैं बहुत जो हमारी कंपनीज़ को लेके और उनके जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं उनको ड्रिल करने जा रहा हूँ। मतलब यही था, क्योंकि जो शब्द उसमें यूज़ है देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। पहले तो मैंने सोचा कि भाई वो कुछ ऑयल रिजर्व्स वहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना रखे हैं, तो उस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में वो बहुत सारा तेल रखते हैं इमरजेंसी के लिए, मिलियंस ऑफ टन्स। तो उस तरह का कोई ऑयल रिजर्व बनाने जा रहे होंगे। लेकिन फिर उसको मैंने ध्यान से पढ़ा तो उसमें लिखा था कि दैट वी आर गोइंग टू वर्क विद देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स एंड वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई an oil company which will lead this partnership। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि लाहौरी चूरन बेच दिया गया है ट्रंप बाबू को। अच्छा, ट्रंप बाबू सोच रहे थे कि वो आसिम मुनीर को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कि आसिम मुनीर को बेवकूफ़ बना के उन्होंने उसको कहा कि भाई ठीक है तुम ऐसा करो। उनको पता चल गया कि इन्होंने गलती कर दी है और इंडिया मारेगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तुमको बचा लेंगे, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ कोई 2-4 डील वील कर लो और कोई क्रिप्टो डील कर लो, ये कर लो। तो देखो ट्रंप जो है ना वो बेसिकली एक नंबर का रिश्वतखोर और पैसाखोर आदमी है। उसके लिए पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसने इसमें भी अपॉर्चुनिटी देखी, यूक्रेन में भी वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है। वो क्यों येलेंस्की को सबसे पहले क्यों अड़गाया था? इसलिए कि वो जो रिकंस्ट्रक्शन वगैरह होगा, क्यों बहुत कीन है कि साहब ये युद्ध रुक जाए। वो युद्ध रुक जाए तो फिर यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन होगा। यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसने पूरा अपना एक कंसोर्शियम बना रखा है जो अरबों खरबों डॉलर का वहाँ पर बिज़नेस करेगा। और वो अरबों खरबों डॉलर का बिज़नेस भी जो करेगा वो भी वो यूरोप से चूसेगा। ये सब उसके प्लान बने हुए हैं। लेकिन रशिया जो है वो रोक ही नहीं रहा है। और वो जब रोक नहीं रहा है तो काय का रिकंस्ट्रक्शन होगा। इसलिए इस समय वो पुतिन से बहुत नाराज़ है, क्योंकि पुतिन उसकी डील्स के आड़े में आ रहा है। भारत उनकी डील्स के आड़े में आ रहा है क्योंकि भारत ने सीधे सीधे उनके JF-35 को मना कर दिया है। तो जो उनको भाई साहब को जो ब्राउनी पॉइंट मिलने थे वो नहीं मिल रहे। अच्छा, वो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति और रक्षा रणनीति में किसी दबाव में आने वाला देश नहीं है। अमेरिका की तरफ से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने का जो प्रस्ताव था उसे भारत ने साफ तौर पर ठुकरा दिया है। और ये सिर्फ एक डील को रिजेक्ट करना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अमेरिका बार बार भारत पर दबाव बनाता रहा कि वो रूस से अपने डिफेंस संबंध तोड़े, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे अमेरिका हो या कोई और देश। मोदी सरकार ने जो स्पष्ट रुख अपनाया है उससे वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक रणनीति की नींव तक हिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ और पेनाल्टी लगाने की धमकी देना एक तरह से उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। लेकिन भारत पुष्पा की तरह है, झुकेगा नहीं। नायरा रिफाइनरी पर सैंक्शन लगाना हो या F-35 बेचने का दबाव, भारत हर बार एक वैकल्पिक रास्ता खोजकर आगे बढ़ा है, अफ्रीका के रास्ते, रशिया के साथ मिलकर। ये भी याद रखिए कि भारत की मजबूती सिर्फ उसके राजनीतिक निर्णयों में नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक नींव में भी है। भारत के अरबपति बिजनेसमैन देश के अंदर ही निवेश करते हैं, वो पैसा स्विस बैंक में छुपाने वाले नेता नहीं है। ये है भारत की असली ताकत, देशभक्त बिजनेस क्लास और आत्मनिर्भरता की सोच। रशिया, इंडिया और अब चाइना का एक नया उभरता ब्लॉक अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन गया है। और इस नए समीकरण में भारत की भूमिका एक मजबूत, आत्मनिर्भर और रणनीतिक नेतृत्व वाली शक्ति की तरह सामने आ रही है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि अमेरिका भारत को गंभीरता से लेगा? क्या भारत की ये नो F-35 रणनीति दुनिया में उसका कद और बढ़ा देगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही दमदार वीडियो मिलते रहें। मैं जल्दी मिलूंगा एक और एक्सप्लोसिव और नेशनलिस्ट रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, भारत अब सिर्फ उभरती हुई शक्ति नहीं, एक निर्णायक शक्ति है। जय हिंद, वंदे मातरम।